जिस बात का डर था वही हुआ। ईश्वर का आदेश था कि हम दोनों यीशु से दूर रहेंगे और उसे अपने जीवन की यात्रा पूरी करने देंगे, लेकिन शैतान अपनी सीमाएं लांघ रहा है। यीशु को प्रताड़ित करने के लिए आज उसने एक बच्चे की जान ले ली। आगे पता नहीं क्या करेगा। छोटे सम्राट, इनके अपनों को मारकर जो तुमने इनको तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए तुम्हें इन अंगारों पर चलकर, वो भी नंगे पैर, इनके पास पहुंचना होगा और हाथ जोड़कर इनसे माफी मांगनी होगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहे हो या उन्हें कुरेद रहे हो? दफा हो जाओ यहां से। इतनी पीड़ा, इतना अपमान, सिर्फ इसलिए कि तुम सम्राट नहीं, सम्राट के बेटे हो। बहुत नाइंसाफी है ये। अब समय आ गया है कि सम्राट का बेटा खुद सम्राट बने। सही कहा, अब समय आ गया है। मौत का तांडव शुरू हो चुका है। नहीं, मुझे मत मारो यीशु। मुझे क्यों मार रहे हो यीशु? नहीं नहीं नहीं। कोई माने या ना माने, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने जीवन को, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। माँ, किसी के मरने के बाद क्या होता है? इसका जवाब तो नहीं पता मुझे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमें जीवन देने वाला ईश्वर है। तो मृत्यु के बाद वो फिर से हमें अपने पास बुला लेता है। तो क्या मरने के बाद कोई लौट कर नहीं आता? नहीं बेटा, फिर वो कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन जिसे नहीं मरना चाहिए वो मर जाए तो उसके साथ क्या होता है? हत्यारा है वो, बाहर निकालो उसे। हत्यारा है वो, बाहर निकालो उसे। हत्यारा है वो, हत्यारा है वो, बाहर निकालो उसे। 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 बाहर निकालो यीशु को। कहाँ छुपा कर रखा है यीशु को? बाहर निकालो उसे। कहाँ छुपा कर रखा है यीशु को? बाहर निकालो उसे। बाहर निकालो उसे। हत्यारा है वो, बाहर निकालो उसे। हत्यारा है वो, बाहर निकालो उसे। हत्यारा है वो, बाहर निकालो उसे। जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? मैं अभी आई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हाँ, कहाँ छुपा कर रखा है यीशु को? बाहर निकालो उसे।
दबा कर रखा है यीशु को। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो उसे, कहाँ छुपा रखा है, बाहर निकालो उसे। तुम बताओगे मुझे? लड़ना चाहते हो मुझसे? तो आओ, लड़ो। मरने से पहले जीवन बिल्कुल भारत तेरे से बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखें डरावनी लग रही थी और बिना बात के इतना ज्यादा गुस्सा क्यों था उसकी आंखों में? अपने पैर के घाव को देखो और ज्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो। बस एक जोर का धक्का देने की देर है, फिर सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार होगा, सिर्फ तुम्हारा। पिताजी, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है, एक भावी सम्राट की तरह नहीं, सिर्फ एक बेटे की तरह। बोलो, क्या कहना चाहते हो? आपने जो सभा में कहा वो अब तक मेरे कानों में गूंज रहा है कि पिता पिता होता है और बेटा बेटा। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सम्राट और एक छोटे सम्राट होने में बहुत अंतर होता है। और वो अंतर अब मैं बखूबी समझ रहा हूं। एक बात बताइए पिताजी कि जब आपने सबके सामने चलते अंगारों पर नंगे पैर चलवाकर मेरा अपमान किया, तब आपको कैसा लगा? बताइए। बताइए, कैसा लगा आपको? जो लोग मेरी पांव की धूल के बराबर भी नहीं, उनके सामने मुझे झुकने पर मजबूर करवाकर खुशी मिली ना आपको? बोलिए, खुशी मिली ना आपको? हाँ, खुशी मिली मुझे। जो तुमने गलती की उसके तुम हकदार थे। और कान खोल के सुन लो, अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं अभी भी तुमसे छोटे सम्राट के सब अधिकार छीन लूंगा। जो आपने किया अच्छा नहीं किया, और जो अभी कहा अच्छा नहीं कहा। अब आप अपने किए का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाइए मेरे पूज्य पिताजी।
सम्राट को कुछ हो गया, जल्दी से कोई वैद्य जी को बुलाओ। उठाओ उठाओ। बस थोड़ा सा इंतजार और फिर ये सम्राट का ताज हमेशा के लिए तुम्हारे सर पर होगा। बेटे से बढ़कर बाप के लिए कुछ नहीं होता। मेरी सारी दौलत, मेरे जीने की वजह ही मुझसे छिन गई। क्या कहकर समझाऊं इसकी माँ को? जिसका बेटा चला गया हो, उस माँ का दर्द और पिता की पीड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। जानता हूं, आपके दर्द की कोई दवा नहीं है, आपके नुकसान की कोई भरपाई नहीं है, मगर भरोसा कीजिए, यीशु ने कुछ नहीं किया। भैया सही कह रहे मुखिया जी। इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, वो हत्यारा है। इनको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो खामखाम भीड़ के गुस्से का हिस्सा बन जाएंगे। जाइए, रुक जाइए, ईश्वर के लिए रुक जाइए। हम जानते हैं कि चाह के भी हम जीवन को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी एक विनती है, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी भाभी की पूरी बात सुन लीजिए। हमें कुछ नहीं सुनना है। उसके माँ बाप उसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आज वो बच नहीं सकता। माँ और पिताजी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, और ना ही जीवन को। तुम कहाँ जा रहे हो यीशु? मेरी चाची ने कहा ना कि तुम यहाँ से बाहर मत निकलो। हाँ, पर मुझे एक बार जीवन से मिलना ही होगा। उसे अभी मरना नहीं चाहिए याकूब। लेकिन बाहर सब लोग बहुत गुस्से में हैं। अगर उन्होंने आपको चोट पहुंचाई तो? कोई बात नहीं अर्शिया, लेकिन मुझे एक बार जीवन से मिलना ही होगा। माँ ने कहा कि जीवन को परमपिता ने अपने पास बुला लिया है। क्या पता मैं आकर प्रार्थना करूं तो वो जीवन को हमारे पास वापस लौटा दे। इस सम्राट के बेटे के सम्राट बनते ही शुरू होगा शैतान का असली खेल, और उस खेल का पहला दृश्य होगा जीवन की मौत के कारण यीशु का मिस्र से बाहर निकाला जाना, और दूसरे दृश्य में वो मेरे करीब होगा, और फिर इस नए सम्राट के हाथों होगी एक और मृत्यु। यीशु की मौत। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए आप लोग। मेरा यकीन कीजिए, मेरा बेटा निर्दोष है। जीवन तो उसका दोस्त था, वो अपने दोस्त को चोट क्यों पहुंचाएगा? झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रही है ये। यीशु और जीवन कभी दोस्त नहीं थे। वो तो हम ही लोग बार बार उसके मना करने पर भी उसे यीशु के साथ दोस्ती करने के लिए मजबूर करते रहे।
हमें लगा था कि आपका बेटा एक नेक इंसान है। गलत थे हम लोग, वो तो हत्यारा निकला। यीशु की बात सच हो सकती है क्या? क्या जीवन सच में फिर से जिंदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे यीशु भैया सबसे अलग हैं। परम पिता किसी और की प्रार्थना सुने या ना सुने, लेकिन मेरे यीशु भैया की जरूर सुनेंगे। याद है उन्होंने कैसे मेरी चिरू को ठीक कर दिया था? क्या पता वैसे ही जीवन को भी कर दे। चार दिन की यात्रा में लगातार जीवन यीशु के खिलाफ बोलता रहा, पर हम उसे समझाते रहे। लेकिन अब मैं खुद को कोस रही हूँ। काश मैंने अपने बेटे की बात को सुना होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अपने पिता को सारी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाओ। तुम कर सकते हो, जाओ। अच्छा हुआ आप आ गए छोटे सम्राट। वैद्य जी सम्राट को औषधि देने ही वाले हैं। ईश्वर की इच्छा रही तो कुछ ही दिनों में हमारे सम्राट जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने अपने पिताजी के लिए कभी कुछ नहीं किया, परंतु आज यह औषधि पिलाने से पहले मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप सभी अपनी आंखें बंद करके इस प्रार्थना में शामिल होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं छोटे सम्राट, हम जरूर शामिल होंगे। विद्वानों के विद्वान, महाशक्तिशाली, सम्राटों के सम्राट बहुत कष्ट में है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द इन्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिले। अब आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। पिताजी, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। हे परमपिता, आपने समय से पहले ही जीवन को अपने पास बुला लिया। देखिए तो जीवन के माता पिता कितने दुखी है, और साथ ही मेरे माता पिता और मेरा परिवार भी। मैं इन सबको दुखी नहीं देख सकता। ये परमपिता, ये सब निर्दोष है, इनको सजा मत दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इन सबका दुख दूर कर दीजिए।
चिंता मत कीजिए, महाराज को जल्द आराम आ जाएगा। बस कुछ पल का इंतजार और सम्राट की मृत्यु के साथ ही यीशु तक पहुंचने का फासला और कम हो जाएगा। ये परमपिता, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, जीवन को ठीक कर दीजिए। यीशु, यीशु, मेरे बेटे की जान लेकर मन नहीं भरा तुम्हारा? अब क्या लेने आयो यहाँ? मैंने कहा था ना, कमरे से बाहर मत निकलना। चलो। नहीं छोड़ेंगे इसे, हत्यारा है ये, नहीं छोड़ेंगे इसे, हत्यारा है ये। जीवन वापस आ जाओ, उठो, उठो जीवन। उठना नहीं है तुम्हें, मर जाओ, मर जाओ। उठो जीवन, उठ जाओ।